नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं आपको कंप्लीट एक्सीलेंट ग्रामर बुक सॉल्व करा रहा हूं, तो आज हम सिंथेसिस के अंतर्गत इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना जो आपको एक्सरसाइज दी है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि यह इन्फिनेटिव होता क्या है। अगर किसी भी वर्ब से पहले आप प्रीपोजिशन टू को लगा दें तो वह वर्ब आपका इन्फिनेटिव बन जाता है। इसे आप दूसरी तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि वर्बल नाउन। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? वर्बल नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। अब यह वर्बल नाउन होता क्या है, तो आप कहेंगे वह ना वर्ब एक्ट्स एज अ नाउन। जब एक क्रिया एक नाउन की तरह कार्य करती है उसे आप वर्बल नाउन कहते हैं। सर हमारी समझ में नहीं आया, देखिए टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो मैंने केवल इतना ही लिखा है यूजफुल। देखिए वॉक अपने आप में एक वर्ब है, उससे पहले आपने टू लगा दिया है तो यह इन्फिनेटिव हो जाएगी। लेकिन यह इन्फिनेटिव तो है, लेकिन इस एज का सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट बनता है या तो वो नाउन होता है या आपका प्रोनाउन होता है। तो यह प्रोनाउन तो है नहीं, अब इसे आपको नाउन ही कहना होगा, और यह वर्ब से बना है इसीलिए आप इसे कह देंगे वर्बल नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो 2+V1 को ही आप इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है वेयर इन्फिनेटिव। क्या होता है? वेयर इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? विदाउट टू। क्या होता है? विदाउट टू। इसके लिए आपकी 8 फिक्स वर्ब हैं। जैसे लेट के बाद आप वर्ब का इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे लेट मी टू गो ऐसा लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा, आपको यहाँ टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं आपको वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई हैड नो मनी फुल स्टॉप आई कुड नॉट गिव अवे। अब दोस्तों इन्फिनेटिव से पहले सेंटेंस से आपको रीजन का बोध होगा, और दूसरा इसी बात को या तो पर्पज के रूप में शो करेगा। किसके रूप में? पर्पज के रूप में, यानी उद्देश्य के रूप में, या फिर पहले सेंटेंस से किसी व्यक्ति के गुण या दोष अर्थात उसमें अक्षमता बताई जाएगी। ठीक है, तो आपको जहाँ पर्पज को देखने को मिले उसी को क्या बना देना है? इन्फिनेटिव या रीजन। देखिए आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं दे नहीं सका। यानी कि क्या रिजल्ट क्या निकला आपका? मैं दे नहीं सका, और कारण क्या था? मेरे पास धन नहीं था। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले सेंटेंस को यूं का तू लिख दें। अब दोस्तों आई आपका रहेगा नहीं, कुड नहीं रहेगा, नॉट नहीं रहेगा। अब जो वर्ब है उससे पहले ही आपको टू लगा देना है। तो आई हैड नो मनी टू गिव अवे, मेरे पास देने के लिए धन नहीं था। थोड़ा सा हिंदी से कंबाइन करें। अगला देखिए, ही हैज 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, यानी कि उसे उन्हें शिक्षित कराना है या कराना पड़ता है। तो अब पैसे में देखें तो ही हैज 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं, तो ही को आप हटा ही देंगे, हैज रहेगा नहीं। अब जहाँ 3 सन्स के लिए देम आ जाए तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो यह हो जाएगा ही हैज 3 सन्स टू एजुकेट, यानी उसे शिक्षित कराने के लिए 3 पुत्र हैं। अब यह तो ऐसा जमा नहीं, तो इसीलिए इसको पैसे में लिखेंगे आप टू बी एजुकेटेड। क्या लिखेंगे? टू बी एजुकेटेड, क्योंकि अपने आप तो शिक्षित नहीं होंगे, कराए जाएंगे। ठीक है, तो ही हैज 3 सन्स टू बी एजुकेटेड, और देम आपका हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इसका भी आप देखें ध्यान से, अगर पहले सेंटेंस में आपको वेरी, सो, एक्सट्रीमली, या फिर मैं बात करूं क्वाइट, ये शब्द देखने को मिले तो यहाँ आपको लगा देना है एडवर्ब टू। क्या लगा देना है? एडवर्ब टू। तो साधना इज टू वीक, क्योंकि यह दोषी तो बता रहा है, किसी व्यक्ति का गुण ही तो बता रहा है। उसके बाद सी आपके पास है तो इसे लिखेंगे नहीं, यह नहीं होगा तो ये भी नहीं रहेगा। वॉक बचा तो इससे पहले आप लिख देंगे टू वॉक प्रॉपरली। ठीक है, तो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को बनाए रखें अपने जहन में। साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। अब ये टू का प्रयोग कब करना है? अगर पहले सेंटेंस में जो दोष बता रहे हैं वेरी हो, क्वाइट हो, एक्सट्रीमली हो, सो हो, और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, सेल नॉट हो, तभी बनेगा। दोनों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, यानी कि मनुष्य दिन और रात कार्य करता है। ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ से देखें तो बहुत आसान है, ही मैन के लिए ही आया है तो इसे आप हटा देंगे, और हैज को भी हटा देंगे, तो बस यहाँ से जोड़ दीजिए मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी कि जो मनुष्य है वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए दिन और रात कठिन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीता इज वेरी पुअर, यहाँ वेरी आ गया आपका, और दूसरे में कैन नॉट आ गया, तो मैंने क्या कहा, वेरी के स्थान पर टू लिखें, और सी यहाँ से पूरा हट जाएगा, आगे लिख देंगे टू
कैरी ऑन हर स्टडीज। नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। अगला क्वेश्चन देखिए, हरी रिमेंडेड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेशन ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखें, वेरी के साथ यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट नहीं आ जाए, बल्कि यहाँ पहले से ही टू लगाया हुआ है, तो बस यही लिख दें आप, क्योंकि उद्देश्य क्या था उसका, वो बोर्ड एग्जाम को टॉप करना चाहता है, तो उसी पर्पज को आप लिख देंगे। क्या हो जाएगा, हरी रिमेंडेड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेशन टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। बन गया सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ 3 daughters, ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। तो दोस्तों यह पहले से ही पैसिव में है, लेकिन आप देखें तो ही आपके पास है, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। जब ये नहीं होगा तो आपकी मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं है, तो इन्फिनेटिव का आप लिख देंगे। ही हैज़ 3 daughters टू गेट देम मैरिड। अब आप कहेंगे सर देम क्यों नहीं हटाया, क्योंकि दोस्तों गेट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट तभी थर्ड फॉर्म आपका लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दें, ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। तो दोस्तों गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दें, किसके लिए, टू सिट, तो आप यहाँ से ही विल को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, टू सिट ऑन, इट को आप चाहें तो हटा सकते हैं। गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दें, टू सिट ऑन, उसे बैठने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो वेरी आ गया, उसके साथ कैन नॉट, तो वेरी की जगह पर आप लिख देंगे टू, और यहाँ से आप इसे पूरा हटा देंगे, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर देंगे। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट, बहुत आसान है, अच्छे से देखें अगला क्वेश्चन। ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, वह आगरा गया, उसका उद्देश्य क्या था, ताज देखना। तो ही आपका हरी के लिए आ जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है, वांटेड की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा आप जोड़ देंगे। हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, हरी ताज देखने के लिए आगरा गया। अगला देखिए, सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी। सी विल सी हर फादर, वह वहाँ अपने पिता से मिलेगी या अपने पिता को देखेगी। सी माने मिलना भी होता है, तो उसका उद्देश्य क्या है, अपने पिता को देखना या मिलना। तो सी आपके पास है, इसकी आवश्यकता नहीं है, जब ये नहीं होगा तो वह नहीं होगी, तो सी से पहले आपको क्या लगा देना है, टू। सी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर, वह अपने पिता को देखने के लिए कानपुर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। देखिए तो क्वाइट के साथ कैन नॉट दिया है, तो यहाँ क्वाइट की जगह पर आप लिख देंगे टू, और यहाँ से इन्हें हटा देंगे, गो से पहले लिख देंगे टू। तो माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि मेरे अंकल जी सुबह टहलने के लिए हद से ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगला क्वेश्चन, सीता वेंट टू देहरादून, यानी कि सीता देहरादून गई। सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वह वहाँ अपनी सिस्टर को देखने के लिए गई। तो अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पहले से इन्फिनेटिव दिया है, तो ये तो आपका वे फिजूल के शब्द हैं, इन्हें हटाइए, क्योंकि देहरादून के लिए देयर का प्रयोग किया गया है। तो क्या लिखेंगे, सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, यानी कि सीता अपनी बहन को देखने के लिए देहरादून गई। अगला क्वेश्चन, आई हैड अ लार्ज फैमिली, मेरा एक बड़ा परिवार है। ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, तो इसमें आप ध्यान से देखें तो ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। दोस्तों ही आपका आया है, तो इसकी आवश्यकता है नहीं, हैड की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें लार्ज फैमिली, इसी के सदस्यों के लिए देम का प्रयोग हुआ है, ये अब यह नहीं रहेगा तो आपका प्रपोजिशन भी नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ही हैड अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड, यानी कि मेरे पास उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा परिवार है। अगला देखिए, आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर। तो यहाँ तो बहुत आसान है, आप ये हटाइए, सीधा जोड़ दीजिए इन्फिनेटिव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी नीचे वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ से आप इसे हटा देंगे, पर्पज है तो सीधा लिख देंगे हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। अगला क्वेश्चन देखिए, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। तो आप कैसे कहेंगे, यानी कि वह अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी ना कर सका, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो आप कहेंगे ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, यही तो रीज़न है। उसके बाद टू प्रिपेयर आगे जोड़ देंगे, टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि उसके पास परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।
अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्रों को शिक्षित कराना चाहता है। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसे अमेरिका भेजा। तो आप क्या लिख देंगे, ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसे अमेरिका भेजा। टू एजुकेट, छोटी सी गलती है, ध्यान रखेंगे उसका थोड़ा सा। अब गलती क्या है वह समझिए पहले। यहाँ मैंने बोल दिया आपको ही सेंट हिम की जगह पर होगा हिज सन। क्या होगा, हिज सन, क्योंकि नाउन नहीं लिखा है अभी यहाँ। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड, यानी शिक्षित कराए जाने के लिए। या आप टू एजुकेट भी लिखें, कोई समस्या नहीं है। आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म दैम, मुझे उन्हें अवश्य ही करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, दैम को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से ही नाउन है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। आई होप अच्छे से क्लियर हुई होगी पूरी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।